अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसी में हमारा कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर भी आ जाएगा बेटा। तो अगर आपके मन में ये सवाल है, क्या क्या सवाल है कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर किन किन चीजों का बना होता है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो आपके मन के जो भी सवाल है वो आपके दूर हो सकते हैं। और अगर आपके मन में ये भी सवाल है कंप्यूटर उन स्ट्रक्चर की हेल्प से ये जो फंक्शंस होती है, फंक्शंस जो होती है कंप्यूटर की, वो कैसे बरोएकार लाती है, तो आपको फिर ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मैंने इस लेक्चर 4 में खाली आर्किटेक्चर लाया है, यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है आपका कंप्यूटर किन किन चीजों का बना हुआ है, कंप्यूटर जो है आपका किन किन चीजों का बना हुआ है, किन किन चीजों का बना हुआ है, और वो चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई है, वो चीजें आपस में क्या कनेक्शन रखती है, उसी को आप स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है, ये आपस में कैसे लिंक्ड होते हैं टू ऑपरेट। आपस में कोई फंक्शन, अगर कुछ ऑपरेशन करना होगा, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये कैसे कोई काम बरो ये अंजाम लाते हैं, वो आज हमारा डिस्कशन होगा इस लेक्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कंप्यूटर के बेटा 4 फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं? 4 फंक्शंस। बस यहां से पढ़ लो और कहीं पे स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत, फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है जितना मैं बोल रहा हूं आपको। तो देयर आर 4 बेसिक। नंबर 1 इज डेटा को प्रोसेस करना, नंबर 2 इज डेटा को स्टोर करना, नंबर 3 इज डेटा को मूवमेंट करना, नंबर 3 इज डेटा को कंट्रोल करना। सर क्या बोल रहे हो, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला कंप्यूटर के बेटा कितने फंक्शंस होते हैं? फंक्शंस होते हैं 4। अभी फिलहाल याद रख लो, मैं अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। नंबर 1 है डेटा प्रोसेसिंग, नंबर 2 है डेटा स्टोरेज, नंबर 3 है डेटा मूवमेंट, नंबर 4 है कंट्रोल। ये फंक्शंस है कंप्यूटर की। सर जी समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, अभी समझा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए ये मैंने यहाँ पे फंक्शनल व्यू ऑफ अ कंप्यूटर लाया। तो अगर आप पिछली स्लाइड में वापस देखोगे, कौन सा प्रोसेस था? डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्टोरेज, डेटा मूवमेंट। तो ये आपका, तो सबसे पहला कौन सा था? डेटा प्रोसेसिंग। ये आपका बन जाएगा सारा यहीं पे। देखिए ये आपका पहला स्टेप है इसमें, यानी फंक्शन नंबर 1, ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा इधर। फिर क्या था? डेटा क्या हो रहा था उसके बाद स्टोर हो रहा था, इसका मतलब वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद डेटा मूवमेंट। ये चारों फंक्शंस मैंने यहां पर दिखाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चारों के चारों फंक्शंस अब मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बेटा क्या होता है, सबसे पहले आप कंप्यूटर को, ये मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, दिस इज माई कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं। इनपुट क्यों देते हैं? ताकि ये जो कंप्यूटर है, ताकि जो मुझे चाहिए कंप्यूटर वो काम करे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर किस पर काम करे? जब इसको कोई इनपुट होगा। अरे भाई, जब मान लेते हैं मशीन है, ये मशीन एक बनाती है, समझ लीजिए कि ये आटे को गूंद लेती है, लेकिन जब तक इसको आटा नहीं डालोगे ये किसको गूंदेगी? ठीक है, ये मिक्स किसको करेगी? इसका मतलब आटा इसके लिए इनपुट बनेगा। इसी तरह कंप्यूटर को जो हम इनपुट देते हैं, मिसाल कीबोर्ड के जरिए देते हैं, माउस के जरिए देते हैं, या हम ऑडियो कंप्यूटर को लगाते हैं ऑडियो, तो जो ये सारी चीजें होती है ये इनपुट होते हैं। इनपुट जो भी होगा हमारा, वो कंप्यूटर पकड़ लेता है। और जब कंप्यूटर ने पकड़ लिया वो इनपुट, अब उसको क्या करना है? प्रोसेस करना है। तो वो डेटा प्रोसेसिंग में जाएगा। अब उसको क्या करना है? डेटा को प्रोसेस करना है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये कहां जाएगा? ये जाएगा कंट्रोल मैकेनिज्म के पास, ये कंट्रोल के पास जाएगा। भाई बताओ मुझे, अगर मुझे ये डेटा प्रोसेस करना है, जरा आप मेरी हेल्प करो। कंट्रोल पता है क्या काम करता है? कंट्रोल जो भी चीज, मिसाल जो भी यहां पे इंस्ट्रक्शन होगी, समझ लीजिए मिसाल के तौर पर इंस्ट्रक्शन आपने दी, इनपुट आपने दिया, लेट्स सपोज कॉपी।
कॉपी, लेट्स सपोज सम टेक्स्ट था यहाँ पे, आपने इसको कॉपी इंस्ट्रक्शन दी, कंट्रोल सी आपने इंस्ट्रक्शन दी। कंप्यूटर के पास जब ये इंस्ट्रक्शन पहुंचती है, कंप्यूटर क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में चला जाता है इंस्ट्रक्शन, यानी डेटा प्रोसेसिंग को समझ आता है कि मुझे करना क्या है, यानी उसको इंस्ट्रक्शन कॉपी टेक्स्ट करना है, ये वाला टेक्स्ट जो है इसको कॉपी करना है। अब कंप्यूटर जी क्या करेगा, ये करेगा बात कंट्रोल मैकेनिज्म वाले के साथ, ये बोलेगा कंट्रोल जी मुझे आप ऐसी कंट्रोल सिग्नल्स बनाकर दो, जनरेट करके दो, जिनके जरिए से, जिन कंट्रोल सिग्नल्स के जरिए से, ठीक है, जिन कंट्रोल सिग्नल्स के जरिए से ये इंस्ट्रक्शन यानी कॉपी टेक्स्ट जो है ना ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो कंप्यूटर ये जो है कंट्रोल, इसका ये कंट्रोल मैकेनिज्म कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। वो कंट्रोल सिग्नल्स क्या करती है काम, उनका ये काम होता है ताकि जो भी यहां से इंस्ट्रक्शन हुई है उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग, देखो हर किसी इंस्ट्रक्शन की अपनी अपनी कंट्रोल सिग्नल होती है, जैसा इंस्ट्रक्शन वैसा कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। तो अगर यहां पे इंस्ट्रक्शन कॉपी है तो कॉपी के रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल सिग्नल होगी कंट्रोल मैकेनिज्म से वो सिग्नल जनरेट होगी, और जब वो कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल मैकेनिज्म से कह लीजिए जब वो सिग्नल जनरेट होती है, वो बाकियों को, वो सिग्नल क्यों होती है, वो बाकियों को जो यूनिट्स होते हैं ना कंप्यूटर के यूनिट्स, वो उनको अलार्म करती है, वो उनको कहती है भाई जी जो मेरा ये जो इसका जो इनपुट आ गया है ना इसको कॉपी कर लो। वो कंट्रोल सिग्नल का यही मतलब होता है, वो यूनिट्स को बोलता है कि आप क्या कीजिए, आप इस टेक्स्ट को कॉपी कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन कॉपी की आई है। जब वो कॉपी कर लेता है उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म, जब डेटा आ गया ना, कॉपी हो गया, अब वो डेटा स्टोर होता है एक डेटा स्टोरेज में, एक कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज होती है, फिर वो डेटा स्टोर भी होता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने इंस्ट्रक्शन दी थी 1+1 करो ऑपरेट, कंप्यूटर जी 1+1 को ऑपरेट करो, तो जब आप गए कंट्रोल मैकेनिज्म के पास, उसने अकॉर्डिंग जो यहां पर कंट्रोल सिग्नल जो इसके रिलेटेड होगी, प्लस के रिलेटेड, एडिशन के रिलेटेड, कंट्रोल मैकेनिज्म ने वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट की। जब उसने वो सिग्नल जनरेट की तो वहां से क्या हो गया, डेटा प्रोसेस हो गया, और जब डेटा प्रोसेस हो गया डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को वापस वो डेटा मिल गया। लेकिन जब उसको वो वापस 2 मिला ना, वो अब स्टोर भी करना है ना कहीं पे, वो डेटा स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर होता है कंप्यूटर के। अब लेकिन सर जी ये जो डेटा प्रोसेसिंग में आ गया, ये कहां से आता है डेटा, सारा डेटा यहां से आएगा। डेटा इनपुट, डेटा मूवमेंट किससे आता है, यानी डेटा मूवमेंट से इनपुट आ गया, कंट्रोल तक पहुंच गया, समझ लीजिए, और समझ लीजिए डेटा यहां मूवमेंट apparatus क्या करता है काम, डेटा को लाता है, डेटा को वापस भेजता है। ये डेटा को लाएगा भी, अब ये आउटपुट में जाएगा, डेटा इनपुट और यहां पे डेटा आउटपुट भी। इसका मतलब डेटा मूवमेंट का काम होता है डेटा को अंदर लाना, डेटा को बाहर लाना। उसके बाद ये जो डेटा है, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दी है, यहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन, वो कंट्रोल मैकेनिज्म को जाती है। कंट्रोल मैकेनिज्म देखता है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल सिस्टम जो होता है, यानी कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है, वो अकॉर्डिंगली वही कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है जो उस इंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होगी। जैसी इंस्ट्रक्शन होगी वैसा कंट्रोल सिग्नल निकलेगा। और जब कंट्रोल सिग्नल वो सिग्नल देता है, वो किसको देता है, डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी को। वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को बोलता है भाई जी आप एक काम कीजिए, आपके लिए काम आ गया है। कंट्रोल सिस्टम किसको बोलता है, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को बोलता है कि भाई जी आपके लिए कोई इनपुट आ गया, आप क्या करो, इस इनपुट को प्रोसेस कर लो। ये कौन बोलता है, कंट्रोल मैकेनिज्म। कैसे इसके साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करता है यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स। वही कंट्रोल सिग्नल्स इस डेटा प्रोसेसिंग फैसिलिटी को बताती है कि भाई जी अब मुझे इस इनपुट को प्रोसेस करना है। तो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, वो उस डेटा को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। उसको कैसे पता चलता है कि मुझे कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, उसको कंट्रोल सिग्नल बोलता है ये। अब फिर जब डेटा प्रोसेस हो गया, इसका मतलब डेटा आ गया, मिसाल 1+1 = 2 आना था ना, अब ये 2 क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम को ये वापस, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट किसको देता है वापस, कंट्रोल मैकेनिज्म। वो बोलता है इसको, कंट्रोल जी मैंने आपका काम कर दिया। कंट्रोल होता है कंट्रोल, ये सारा कंट्रोल करता है। कंट्रोल मैकेनिज्म को बोलता है चलो जी मैंने आपका काम कर दिया, ये लो 2, इसको बोलता है ले लो 2, बस मेरा काम हो गया खत्म। कंट्रोल बोलता है किसको, डेटा स्टोरेज को, अब डेटा स्टोरेज भाई आप इसको अब स्टोर भी कीजिए, आप इसको स्टोर भी कीजिए। तो कंप्यूटर स्टोर करता है, डेटा स्टोरेज इसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मैंने स्टोर कर दिया। जब स्टोर कर दिया उसके बाद अब
इनपुट हमने दिया था, लेकिन जो व्यूअर है, मिसाल मैं 1+1 मुझे देखना है कंप्यूटर पे क्या शो होगा, अब मुझे वापस भी तो डेटा देखना है ना। कंट्रोल मैकेनिज्म वापस डेटा मूवमेंट apparatus को बताता है भाई आप ये जो 2 है ना, स्टोरेज फैसिलिटी से ये 2 लाओ और उस व्यूअर को आप शो करो ये 2। यही कंप्यूटर का फंक्शन है। फंक्शन क्या है? डेटा को मूवमेंट, उसके बाद कंट्रोल, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद वापस डेटा का आना। ये आपका फंक्शनल व्यू ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, नंबर 1। तो चलिए सर, हमने देख लिया फंक्शनल व्यू क्या है, लेकिन सर कंप्यूटर किन किन चीजों का बना है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने चीजों का बना होता है? इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, सिस्टम बस और आपका चौथा आएगा सीपीयू। 4 चीजों का बना होता है कंप्यूटर हमारा, 4 चीजों का बना हुआ है। इनपुट आउटपुट, सर इनपुट आउटपुट क्या होता है? इनपुट आउटपुट होते हैं पेरिफेरल्स, जो आप उसको कनेक्ट करते हो, जैसे मिसाल के तौर पर जिससे आप इनपुट देते हो और जिससे आउटपुट लेते हो। मिसाल के तौर पर हम इनपुट की बात करते हैं। अगर हम इनपुट की बात करेंगे, आपका इनपुट डिवाइस आ जाएगा मिसाल के तौर पर कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से कोई चीज इनपुट देते हैं, किसको? कंप्यूटर को। मिसाल हम माउस लेते हैं, मिसाल वो भी क्या आ जाएगा? माउस पे इनपुट आएगा। मिसाल हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको यहां से ऑडियो देंगे, यहां से इसको ऑडियो देंगे। इसका मतलब माइक, जो हमारी माइक्रोफोन होती है ना, उससे हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट। जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं पेरिफेरल से, वो इसका सिस्टम होता है, इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, वो कंप्यूटर का एक यूनिट होता है। उसके बाद मेन मेमोरी, मेमोरी होता है जहां पर कंप्यूटर अपना सारा स्टोर करता है डेटा। फिर सीपीयू, सीपीयू ही एक्चुअली सारे काम कर लेता है। देखो मैंने आपको अभी बोला ना, कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल और प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल और प्रोसेसिंग, वो सारा होता है इधर। तो सीपीयू 2 काम करता है, ये कंट्रोल भी करता है और ये प्रोसेस भी करता है डेटा को। इसके 2 काम होते हैं, कंट्रोल द डेटा, प्रोसेस, कंट्रोल द यूनिट्स। ये यूनिट्स को कंट्रोल करता है ताकि वो अकॉर्डिंगली काम करे, जैसी इंस्ट्रक्शन हो वैसे ही वो काम दिखाए, और साथ में प्रोसेस भी करवाता है डेटा को। नंबर 2। अब सर जी, ये जो आपका, ये तो आपने बोला कंप्यूटर के 4 से होते हैं, 4। एक तो इनपुट आउटपुट, 4 हिस्से, 4 और मेन मेमोरी। अब सर जी, ये सिस्टम बस क्या होता है? देखिए अगर आप देख रहे हो, लेट मी जस्ट इरेज, सारा इरेज में एक बार करूं। देखिए अगर आप देख रहे हैं ना, इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, सीपीयू। देखियो सबसे पहले कंप्यूटर में इनपुट जाएगा, गया इनपुट, इनपुट यहां से आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, इनपुट कहां से जाता है? फिर इनपुट जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। तो कंट्रोल यूनिट के पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना, कोई ऐसा रोड होना चाहिए ना, जो इनपुट आउटपुट और इस सीपीयू को लिंक करे, है ना। देखो क्यों, इसको इनपुट आउटपुट में आ गया, इनपुट यहां से दिया, अब उसको कहां जाना है? सीपीयू में। अब रोड तो होना चाहिए ना, अगर रोड ही नहीं होगा वो कहां से पहुंचेगा? सीपीयू की तरफ। इसका मतलब अब हमें इनपुट आउटपुट को लिंक करना है सीपीयू के साथ। वो कौन लिंक करता है? सिस्टम बस उसका नाम है बेटा, सिस्टम बस उसका नाम है। बस इसका समझ लो कि ये कनेक्ट करता है बहुत सारी चीजों को। अब इसका मतलब इनपुट जो हमने दिया वो सीपीयू में गया, सीपीयू देखेगा, इसको कंट्रोल करेगा, सीपीयू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके वो सीपीयू में ही क्या हो जाएगा? प्रोसेस। इसका मतलब सीपीयू में कंट्रोल भी हो गया और सीपीयू में प्रोसेस भी हो गया डेटा। अब जो डेटा निकला उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस्ड डेटा, यानी वो आपका फाइनल डेटा होगा। अब जो प्रोसेस्ड डेटा होगा वो किसको सीपीयू भेजेगा? वो भेजेगा मेमोरी को, मेमोरी को बोलेगा वो सेव करो, लेकिन मेमोरी को भेजेगा, लेकिन कोई तो रोड होना चाहिए ना, वो अगेन इसी सिस्टम बस के जरिए मेन मेमोरी को देता है। अब मेन मेमोरी तक पहुंच गया, मेन मेमोरी वापस किसको एक्नॉलेज करेगा? वो सिस्टम सीपीयू को बोलेगा, सीपीयू जी मैंने जो आपने इनपुट दिया था वो मैंने कर दिया स्टोर, आप इसको अब दिखा सकते हैं। फिर सीपीयू वापस इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को बोलता है, ये लो आपका आउटपुट। तो इसका मतलब सिस्टम बस जो है ये क्या काम करता है? ये इनपुट आउटपुट, मेन मेमोरी, सीपीयू को आपस में कम्युनिकेट करने देता है। ये समझ लो ये रोड है, रास्ता है। अगर इनपुट आउटपुट को सीपीयू के साथ बात करनी है, पहुंचना है इसको इधर तक, तो सिस्टम बस का हेल्प कर लेगा। अगर मेन मेमोरी को यहां तक पहुंचना है सीपीयू तक, तो इसको इसी का हेल्प सिस्टम बस का लेना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, सबसे इजी वाला। लेकिन सर सीपीयू किन चीजों का बना होता है? सीपीयू आपका बेटा जो है ना, सीपीयू बना होता है रजिस्टर्स का, सीपीयू बना होता है अर्थमेटिक एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, सीपीयू बना होता है कंट्रोल यूनिट का। अभी मैंने बताया यहां से इनपुट में डेटा आ गया। चलो डेटा भाई आ गया,
इनपुट डेटा आ गया ना, ये इनपुट डेटा अब फिर कहां चला गया, सीपीयू में चला गया, लेकिन किसके जरिए चला गया, सिस्टम बस के जरिए, ऐसे चला गया। अब मान लेते हैं ये सीपीयू में पहुंचा, इधर ये पहुंच गया, ठीक है। अब देख लो, जब सीपीयू में डेटा पहुंच गया, अब जो भी डेटा होगा वो टेम्परेली, रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स मेमोरी होती है। रजिस्टर जो होती है बेटा, ये आपका मेमोरी डिवाइस होता है। ये रजिस्टर क्या काम करता है, जो भी आपने यहां से इनपुट दिया या इंस्ट्रक्शन, जो भी आपने इनपुट इंस्ट्रक्शन दी, वो सीपीयू में गई थ्रू सिस्टम बस, है ना, सिस्टम बस से गई सीपीयू के अंदर। अब हम सीपीयू के अंदर है, सीपीयू के अंदर जब इसमें मतलब पहले कहां जाती है वो डेटा, वो जाता है रजिस्टर में। रजिस्टर उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, टेम्परली स्टोर करता है, वो डेटा टेम्परली स्टोर करता है। इट स्टोर्स टेम्परली डेटा, टेम्परली होता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर को, डेटा को स्टोर करता है। अब इसका मतलब ये कहां, रजिस्टर में पहुंच गया। अब रजिस्टर जब मैं पहुंच गया ना, अब क्या होता है काम, ये रजिस्टर अब किसके पास पहुंचना चाहिए, कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचना चाहिए, ताकि वो नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करे। कंट्रोल सिस्टम का काम होता है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना। उन कंट्रोल सिग्नल से बाकी जो मतलब हमें जरूरत है, मिसाल हमें यहां रजिस्टर्स के जरिए अब डेटा कहां पहुंच गया, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने क्या दी, कंट्रोल सिग्नल्स। वो कंट्रोल सिग्नल्स कहां जाएंगी, वो कंट्रोल सिग्नल जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। वो बोलेगी इसको, भाई इस डाटा को जरा, इस डेटा को जरा ऑपरेट करो। तो जब वो ऑपरेट करेगा, ठीक है, एएलयू ऑपरेट करेगा, वो वापस किसको देगा, वो वापस देगा कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल यूनिट, और यानी सीपीयू। अब ये सीपीयू सारा है, अब सीपीयू किसको देगा, सीपीयू उसको मेमोरी को देना है, ठीक है। तो मेमोरी के बाद किसको देगा, वो वापस सीपीयू को, सीपीयू उसके बाद वापस इनपुट आउटपुट डिवाइस में वापस बाहर फेंकेगा। तो ये आपका फंक्शन है किसका, स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। लेकिन सर जी अगर हम बात करेंगे ये जो कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें भी लेट्स सपोज अब यहां पे इनपुट आ गया, वो चला गया सीपीयू में थ्रू सिस्टम बस, चलो सीपीयू में चला गया, और अब हम सीपीयू में है, सीपीयू में पहले रजिस्टर में गया, रजिस्टर में पहले वो इंस्ट्रक्शन जो है ना, इनपुट जो है वो स्टोर हो गया टेम्पोरली। अब वो कंट्रोल यूनिट में चला गया। लेकिन सर जी कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में सबसे पहले देखिए, अगर आपने लेट्स सपोज 10 इंस्ट्रक्शन दी है ना, आपने लेट्स सपोज 10 इनपुट एक साथ दी। अब कंप्यूटर क्या करता है, वो सीक्वेंसिंग देखता है। अब वो देखता है वो इंस्ट्रक्शंस को मतलब सीक्वेंसिंग से करता है। मिसाल हो सकता है वो पैरेलल में भी करे, ठीक है, या हो सकता है वो सीक्वेंस में चलाए, ठीक है, या मिसाल इसने आप जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, हो सकता है अब वो सीक्वेंसिंग लॉजिक लगाता है कंट्रोल यूनिट में, कि मुझे किस इंस्ट्रक्शन को पहले ऑपरेट करना है, बाद में किस पर काम करना है, बाद में किस पे काम करना है, बाद में किस पर काम करना है। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस, अब देखो इंस्ट्रक्शंस आ गई, लेकिन हमने मिसाल लिखा कंप्यूटर को ऐड, या लेट्स सपोज कंट्रोल्स हमने लिखा CTRL, लेट्स सपोज C, ये तो हमें पता है ना कंट्रोल C कॉपी होता है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता है ये कॉपी होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम कंप्यूटर को समझाने के लिए पहले हम इस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं। डिकोड से क्या हो जाता है, काम एक ऐसा कोड आ जाता है, जो कंप्यूटर समझ लेता है, कंप्यूटर इस कोड को समझ लेता है। इसका मतलब हो गया, जब पहले यहां डेटा आ गया रजिस्टर्स में, अब रजिस्टर्स में कहां चला गया, इंटरनल बसेस में, अब फिर कहां चला गया, कंट्रोल यूनिट्स में, कंट्रोल यूनिट में चला गया सीक्वेंसिंग लॉजिक। सीक्वेंसिंग लॉजिक क्या करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंसिंग देता है, यानी अब बता देता है वो उसको कि कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में, कैसे आपको ऑपरेट करनी है। और वो इंस्ट्रक्शंस तो ऐसे कंप्यूटर नहीं समझेगा ना, क्योंकि वो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। अब उसको वो समझाना भी है ना, इसका मतलब वो डिकोड कहां पर होती है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स में, वहां पर वो इंस्ट्रक्शंस डिकोड होते हैं, और डिकोड होके जो कोड बनता है वो कोड जाता है इस कंट्रोल मेमोरी में, और कंट्रोल मेमोरी वो कोड रिकॉग्नाइज कर लेता है कंप्यूटर, और कंट्रोल यूनिट फिर उस कोड को कहां देता है, एएलयू में। एएलयू देखता है जी हाँ ये फलाना कोड है, ये लेट्स सपोज ऐड का कोड है। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर को मत पता है ऐड क्या होता है, मिसाल के तौर पर ऐड का कोड है 10101। जब यहां से कोड जनरेट हो गया डीकोडर से, डीकोडर ने कोड बनाया, वो कोड चला गया कंप्यूटर मेमोरी में। जब कंप्यूटर
मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी में वो कोड चला गया। अब वो कोड लेट्स सपोज 10101 है, वो कोड चला गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलता है हाँ जी मैं इसको पहचानता हूं, इसका मतलब मुझे जो डेटा मिला है ना, मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ALU लेट्स सपोज ऐड करता है, वापस देता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट किसको सिग्नल देगा, कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा किसके लिए, वो करेगा मेमोरी के लिए। वो मेमोरी के साथ अब राबिता करेगा, कंट्रोल सिस्टम अब वापस राबिता करेगा मेन मेमोरी के साथ। वो बोलेगा मेन मेमोरी को जी अब जो हमने ये डेटा बनाया ना, इसको आप स्टोर कर लीजिए। तो मेन मेमोरी स्टोर करता है, ये इसको एक्नॉलेज करता है CPU को। CPU जी ये समझ लीजिए CPU है ना, CPU ये हर किसी को ऑपरेट करता है। ये मान लीजिए बॉस है, ये हर किसी को डायरेक्शंस बताता है, उसको ये काम देखता है, उसको वो काम देता है, उसको वो काम देता है। मेन मेमोरी जब अपना काम करती है, CPU को बोलती है CPU जी बॉस जी मैंने आपका काम कर दिया। अब आप उस बंदे को जो आपको ये ऐड पूछ रहा है ना, उस बंदे को वापस दे सकते हो। CPU सिस्टम बस के जरिए इनपुट आउटपुट के साथ कम्युनिकेट करता है, बोलता है CPU इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ले लो जी आपका आउटपुट आ गया। तो इन दिस वे आपका स्ट्रक्चर क्या है, कंप्यूटर का वर्क करता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये सारा मैंने यहां पर अब लिखा है, आप खुद भी समझ सकते हैं कैसे क्या होता है। अब देख लीजिए जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, अब एक हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल। आप ये ले सकते हैं, इस टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्ट्रक्शन साइकिल देखिए, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देने के बाद बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। वो इवेंट्स का होना, फिर लास्ट में उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना, इसको बोलते हैं सारे को इंस्ट्रक्शन साइकिल। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन फेच करनी है, यानी लानी है। फेच मतलब होता है आपने इंस्ट्रक्शन को क्या किया, लाना है इंस्ट्रक्शन, लाई इंस्ट्रक्शन। अब उस इंस्ट्रक्शन, देखो कंप्यूटर तो इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली नहीं समझेगा ना, अब वो डिकोड हो जाएगी। अभी मैंने आपको बोला, हो सकता है वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आए, कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिकोड करता है, उसका नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड डिकोडर। अगर हम मोटे मोटे अल्फाजों में याद रखें, डिकोड कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट, इसीलिए मैंने डिकोड में कंट्रोल यूनिट लिखा है। अब जब आपकी इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, यानी पकड़ी कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन, अब उसके बाद कहां जाएगी, डिकोडर के पास। डिकोडर कहां पर होता है, कंट्रोल यूनिट में होता है। डिकोड होके अब वो जाएगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। क्यों, क्योंकि अब इसको एग्जीक्यूट होना है, ऑपरेट होना है उस इंस्ट्रक्शन को। वो कोड यहां से जनरेट होगा, वो कहां जाएगा, ALU के पास। ALU वो एग्जीक्यूट करेगा। जब ALU एग्जीक्यूट करेगा, अब वो कहां जाएगी, फिर वो मेमोरी के पास जाएगी। मेमोरी के पास जाएगी, वो उसको स्टोर करेगा। ये आपका इन दिस वे आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, टोटल एग्जीक्यूट। मिसाल आपने अगर ऐड दिया है, यहां पर जब वो मेमोरी में सेव हो गया, इसका मतलब आपका ऐड जो रिजल्ट है वो आपका एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं और लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। सबसे पहला चीज बेटा जी देख लीजिए, सबसे पहला चीज क्या है सर, हाँ बेटा देख लो। सबसे पहला इंटेल 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो किसने बनाया, इंटेल ने। किस साल में, 1971 में। 1971 में बेटा जी उन्होंने बनाया एक फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। किसने बनाया, टेड हॉफ, और एक इंजीनियर था फ्रेडरिको फैगिन। तो ये पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है, वहां पे पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछे किसने बनाया, किस साल में बनाया, हो सकता है ये नहीं पूछे, लेकिन कौन सा था ये याद रखना है। इंटेल 4004 किसने बनाया था, टेड हॉफ और फेडरिको फैगिन ने। अब देखो कुछ पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर जो हम अभी भी यूज करते हैं, जैसे इंटेल है, इंटेल कोर i7 है, ड्यूअल कोर है, पेंटियम 4 है, ये सारे हमें अभी भी यूज होते हैं। अच्छा, इसके बाद यूपीएस होता है। सबको पता है यूपीएस क्या होता है, हमारे घर में यूपीएस होता है जो कंप्यूटर के साथ होता है। यूपीएस का काम क्या होता है, जब पावर सप्लाई हो जाए ना, तो पावर सप्लाई जाने की वजह से हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी शट ऑफ ना हो, इसलिए हम क्या लगाते हैं, यूपीएस। क्यों ना हो, क्योंकि देखिए आप कुछ काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अगर हम यूपीएस नहीं लगाएंगे, अगर हमने कुछ काम किया, लेट्स सपोज हमने वो सेव नहीं किया था जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमारे 2 घंटे की मेहनत थी, हमने लेट्स सपोज सेव नहीं किया था, अब पावर चला गया। अब अगर पावर चला गया ना, जो भी आपने काम किया ना, क्योंकि वो सेव नहीं था, वो सारा का सारा जाया हो गया जब आप नेक्स्ट टाइम वापस कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे। इसीलिए यूपीएस क्या काम करता है, उस चीज से आपको ये बचा लेता है। यूपीएस थोड़ा आप समझ लीजिए कि ये बैटरी जैसा होता है, ये एक इमरजेंसी पावर देता है, किसको, सिस्टम को देता है जब पावर जाता है, ताकि आप जो भी आपने मतलब काम किया उसको आप स्टोर कर सको, उसके बाद अच्छे से उसको टर्न ऑफ करो कंप्यूटर को। अब एक होता है बफर। देखिए बफर एक रजिस्टर होता है, इट इज अ रजिस्टर।
याद रखना है। बफर एक रजिस्टर होता है जिसमें टेम्पररी स्टोर होता है डेटा, इट्स टेम्पररी स्टोर्स द डेटा। याद रखना है, बफर क्या होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें टेम्परली क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, नंबर 1। उसके बाद एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर होता है सीपीयू में जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक रिजल्ट्स, मैंने आपको बोला ना, जब अभी सीपीयू के पास फिर कोड जाता है, डिकोडर कोड देता है, सीपीयू उस इनपुट को, मिसाल जो भी होगा, लेट्स सपोज ऐड अगर करना होगा, अब सीपीयू ने क्या ऐड किया ना, क्या मिसाल जो भी रिजल्ट उसको आ गया, लेट्स सपोज 5 आ गया, लेट्स सपोज 2 + 3 = 5, अब सीपीयू के पास ये जो 5 है ना, वो इसको एक रजिस्टर में लाता है, उस रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। याद रखना है बेटा, उसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो प्रोसेसर होता है, हमारा जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड जो होती है ना, हम उसको मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकंड में या मेगाहर्ट्ज से हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हो सकता है वहां पे पूछे जाए विच इज द यूनिट फॉर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, मेगाहर्ट्ज, ओके, इसी तरह बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, जरूरी। तो आई होप आपने आज समझा होगा कंप्यूटर के अंदर अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे कंप्यूटर इनपुट को लेता है, फिर इनपुट के बाद वो कहां 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 चला जाता है, और फिर कैसे हम तक पहुंचता है। आज मैंने आपको ये सारा क्लियर कर दिया। तो आज के बाद आपको सवाल खत्म हो गए होंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है, अगर इसको इनपुट देते हैं कैसे, उस इनपुट को फिर क्या क्या करना पड़ता है, किन किन हालात से उसको गुजरना पड़ता है उस इनपुट को, तो वो मैंने आज आपको सारा बता दिया। आप बस जुड़े रहे हमारे साथ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर पर इंशाल्लाह मैक्सिमम 2 लेक्चर जाएंगे, ठीक है, 2 लेक्चर इसके मैक्सिमम जाएंगे। आप बस आप बस हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को सपोर्ट, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बाकी पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।